जानकी विद्यालय की ओर से, जानकी विद्या निकेतन की ओर से आप सभी के सुखद भविष्य की कामना है। मुख्य रूप से बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जिनकी पढ़ाई कोरोना के चलते सरकार के द्वारा स्कूलों को बंद कर दिए जाने के चलते बंद था। अब नए वर्ष में नई शुरुआत हो चुकी है, तो इसको आप लोगों को एक टास्क के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग जो बचे हुए समय हैं उसमें अपने पढ़ाई को पूरा कर सके। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यह भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि अपना संविधान, इसकी चर्चा भी माननीय प्राचार्य और प्रियवर विमल बाबू ने आप लोगों के बीच में रखा। अपना संविधान प्रस्तावना में भी हर पुस्तकों के अंत में छपी हुई है चीजें, उसको याद रख लेने की जरूरत है कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक संप्रभुता संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। यह जो प्रस्तावना है, चार मूल बिंदु है कि संप्रभुता संपन्न है, हमारे देश पर किसी दूसरे देश का शासन नहीं है, डिक्टेशन नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से कुछ निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक। हम सभी जानते हैं कि हर एक खास अवधि के बाद चुनाव हुआ करता है, उससे जो चुनकर प्रतिनिधि आते हैं वही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, या अभी मार्च अप्रैल में ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया का चुनाव होने वाला है, तो उसका चुनाव एक निश्चित अवधि के बाद संविधान के दायरे में हम लोग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यही जनतंत्र हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात है कि पंथ निरपेक्ष। तो अपना देश जो है किसी एक धर्म का देश नहीं है, अलग अलग मान्यता के लोग हैं और अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने धर्म गुरुओं के, पैगंबरों के कहने पर हम लोग अपनी आध्यात्मिक या धार्मिक पद्धति अपनाए हुए हैं। तो इसमें किसी धर्म के, किसी भी पंथ के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कोई बाधा नहीं है अपने देश में। यह देश का सबसे उत्तम, पूरे विश्व का यह संविधान जब लागू हुआ तब से यह है। बगल के पाकिस्तान में जो धर्म के आधार पर ही अलग राष्ट्र भारत से बना, वहां यह बात नहीं है। नेपाल में भी नहीं थी वह बात, अभी वहां जनतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, लेकिन अभी भी अड़चने वहां है, आप देख रहे हैं। तो इस मामले में हम लोगों का यह देश बहुत अच्छा है कि यहाँ पंथ निरपेक्ष भी हैं, लोकतांत्रिक भी हैं और अंतिम समाजवादी। समाजवाद का मतलब क्या हुआ? सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध होना। तो अपने यहाँ चाहे गरीब परिवार का हो चाहे अमीर परिवार का हो, अब यह जानकी विद्या निकेतन है, इसमें सभी तरह के, सभी परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और विद्यालय में हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि यह गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है या मध्यम वर्ग का। यहाँ ना हम लोग धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो यह अपना संविधान भी कहता है कि यह समाजवाद माने सभी को समान अवसर मिले, समान रूप से सभी लोग आगे बढ़े, विकसित हों, जिसमें आज गर्व है इस गणतांत्रिक दिवस पर कहने में। अब सीतामढ़ी तलकापुर डुमरा का एक लड़का है जो एमपी हाई स्कूल से पढ़ा, सेना में गया, मुस्लिम परिवार का लड़का, वह आज राष्ट्रीय परेड में अगुवाई कर रहा है। हम लोगों के लिए गर्व है इस सीतामढ़ी के लोगों के लिए कि हमारे बीच का एक लड़का इतना आगे बढ़ा कि गणतंत्र माने गणतंत्र के परेड में उसको मौका मिला। दूसरा, बगल की एक लड़की दरभंगा की भावना कंठ, और राफेल को उड़ा रही है। अभी हम लोग तो अपने झंडोत्तोलन में व्यस्त है, आप लोग देखिएगा, जाकर के टीवी देखिएगा कि यह बगल की दरभंगा जिला की लड़की को यह अवसर मिला। तो बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि आप में प्रतिभा छिपी हुई है, आप में
अपने प्रतिभा को विकसित करने का पूरा अवसर है और हम लोग उसको सहयोग करते हैं। यहाँ विद्यालय में चाहे असेंबली से क्लासेस तक आपके पूरे जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो छिपी हुई उसको प्रस्फुटित कराने की कोशिश हमारे टीचर्स करते हैं। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप अपने जानकी विद्या निकेतन विद्यालय के प्रति आस्था रखें और जो पढ़ाई बाधित हुई है पिछले दिनों में कोरोना से और अभी ठंडक पड़ रही थी इसलिए सरकार ने भी स्कूल थोड़ा खोलने में देरी किया है। संभवतः 1 फरवरी से स्कूल चालू हो जाएगा। आप लोग पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाएं और जो ये कमी हो गई है कुछ महीनों की पढ़ाई की उसकी क्षतिपूर्ति अगले 2-3 महीना में हम लोग कर लेंगे। जून में हम लोग वार्षिक परीक्षा लेंगे, मार्च में नहीं लेकर इस 4 महीना में हम आपकी पढ़ाई पूरा कर देंगे ताकि नए वर्ग के लिए आप पूरी तरह तैयार हो जाए। तो यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोग भी भीतर से संकल्प लीजिए। अभिभावकों से भी निवेदन है कि बच्चों को पूरे विश्वास के साथ इस विद्यालय से जोड़े रखें और आगे जो भी हमारा निर्देश प्राप्त होगा उसका अनुपालन करते हुए आप हमारे साथ रहें। धन्यवाद।